अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं तोकीर अहमद और आप देख रहे हैं क्राफ्टी क्रिएटर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो जो है वो कोरल ड्रा से रिलेटेड है और कोरल ड्रा में आज हमने सीखना है कि ये सैनिटाइज़र की जो पैकिंग है, इसका लेबल है या स्टिकर भी बोल सकते हैं, इसको कैसे डिज़ाइन किया गया है। ये आपकी स्क्रीन पे फुल डिस्प्ले हो रहा है, तो ये खूबसूरत सा डिज़ाइन आपको दिख रहा है और आज हमने सीखना है कि ये कैसे डिज़ाइन हुआ है। तो फ्रेंड्स, बिना टाइम ज़ाया किए हम वीडियो की जानिब बढ़ते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स, आपको डायमेंशंस का पता होना चाहिए और कौन सी डायमेंशंस रखनी है या आपकी कस्टमर रिक्वायरमेंट्स क्या है उस पर डिस्कस होना चाहिए, ताकि बाद में इस पर कोई भी मसला मसाइल ना क्रिएट हो। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम इसका ओवरऑल साइज़ ले लेते हैं, क्योंकि ये जो बॉटल जिसका डिज़ाइन हम कर रहे हैं ये बॉटल पे स्टिकर लगना है और ये राउंड शेप में है और उसकी जो फ्रंट साइड है वो ऑलमोस्ट 1.5 इंच की है। मैं इसको एक और कॉपी इसकी कर ली मैंने और यहाँ से मैंने इसको 1.5 का साइज़ दे दिया। फ्रेंड्स, 1.5 का साइज़ आ गया। इसको थोड़ा सा बड़ा भी आप कर सकते हैं, ताकि जो मैटर साइज़ है वो आपने अंदर रखना है और जो ग्राउंड का साइज़ है वो भले आप बड़ा रख लें, ताकि जो बॉटल की फ्रंट साइज़ है उसमें ये वाली साइड आ जाए और जो इसके बैक साइड है जिसमें इसकी डिटेल्स लिखी होंगी, मैन्युफैक्चरिंग डेट है या यूज़ है या वार्निंग है, जैसे कि ये लिखी हुई हैं, ये इसके इस हिस्से पे आएगी, ताकि ये जब राउंड होके बॉटल के ऊपर चिपका हो तो ये इसकी बैक साइड पे चले जाए और ये इसकी फ्रंट साइज़ बन जाए। तो फ्रंट, सबसे पहले हम फ्रंट साइड को डिज़ाइन कर लेते हैं। फ्रंट साइड में क्या डिज़ाइन है और कौन कौन सी चीज़ें हमें कहाँ से मिलेंगी और मैंने कैसे इसको मैनेज किया है। तो इसके लिए आपने सिंपल, मैं आपको ये डिज़ाइन क्लोज़अप करके दिखा देता हूँ। फ्रेंड्स, ये देखिए कैसे खूबसूरत ये डिज़ाइन बना हुआ है। तो इतनी रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत सारी चीज़ें नेट से ली गई हैं, ईज़िली डिज़ाइन हो सकता है। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं सबसे पहले इसकी ग्राउंड बनाते हैं। हमने ग्राउंड कैसे बनाई, आपने गूगल पे आ जाना है, गूगल पे आप गूगल इमेजेस पे आ जाएं और यहाँ पे आपने सिर्फ लिखना है वाटर स्प्लैश PNG, वाटर स्प्लैश PNG आपने लिखना है। तो उसके बाद आपको इस तरह की कुछ फ़ाइलें मिलनी शुरू हो जाएंगी। तो उसके बाद जो मैंने सिलेक्शन किया है वो ये वाली फ़ाइल है वाटर स्प्लैश की। इसको ऑलरेडी मैंने डाउनलोड कर रखा है, मैं आपको अपने कोरल में भी डिस्प्ले करा देता हूँ। ये फ़ाइल देखिए मेरे पास ऑलरेडी डाउनलोड पड़ी हुई है। याद रखिए, जब तक आपको फ़ाइल्स सर्च करने की टर्मोलॉजी समझ नहीं आएगी, टेक्निक्स समझ नहीं आएगी, आपको फ़ाइल्स ऐसी नेट से नहीं मिल सकती। तो इसके लिए जो वर्ड इस्तेमाल किया गया है इसको वाटर स्प्लैश कहते हैं। तो सिंपल वाटर स्प्लैश को मैंने डाउनलोड किया और यहाँ पर मैंने आके लगा दिया। उसके बाद फ्रेंड्स, ऐसे करना कि इसको राइट क्लिक करके आप पावर क्लिप कर दें। इसके अंदर ये पावर क्लिप हो गया, इसको थोड़ा सा मैंने एडजस्ट कर लिया। उसके बाद फ्रेंड्स क्या करना, उसके बाद देखिए ये जो अंदर तस्वीर लगी हुई है ये भी मैंने नेट से उठाई है, इजीली आपको भी मिल जाएगी और मैं इसका आपको बता भी देता हूँ कि आप इसको कैसे सर्च आउट कर सकते हैं। ये आप सैनिटाइज़र जस्ट आप गूगल पे लिखेंगे, इससे रिलेटेड ये तस्वीरें आनी शुरू हो जाएंगी। उस पर आप किसी पे भी क्लिक कर सकते हैं। मैंने ये ऑलरेडी खोल रखा है, जो मेरी रिक्वायरमेंट है इस पर पूरी हो रही है। जो बोतल है मुझे एम्प्टी चाहिए थी, ताकि मैं इसके ऊपर जो मेरा ब्रांड है जिस नाम से मैं काम करना चाह रहा हूँ, ये जो कस्टमर रिक्वायरमेंट है वो ऊपर लिख दिए जाए। तो चलिए दोस्तों, अब हम सबसे पहले इसकी ग्राउंड तैयार कर लेते हैं। इसको मैं नीचे ले आया हूँ। उसके बाद आपने इसको यहाँ पर रखना और थोड़ी सी अलाइन कर लें, एडजस्टमेंट कर लें और राइट क्लिक करके इसको भी पावर क्लिप कर लें। इसके बाद फ्रेंड्स, हमने एक बॉक्स ड्रा करना। सिंपल आपने बॉक्स ड्रा किया, इसमें डार्क ब्लू कलर कर दें। F11 अपने कीबोर्ड से प्रेस करेंगे, हमारे पास कलर फिलर आ जाएगा। इसमें आप रेडियल रख लें यहाँ से और यहाँ पे आके आपने सियान कलर या लाइट ब्लू कलर भी फिलअप कर लेना है। तो ये फिलअप हो चुका है, ये थोड़ा सा शेडिड आ रहा है, जिसकी वजह से जो डिज़ाइन है उसमें इसका अच्छा इम्पैक्ट आ रहा है। ये हो गया। इसके बाद सिंपल आपने इसको पावर क्लिप कर लिया। फ्रेंड्स, अब क्या करना फ्रेंड्स, यहाँ ऊपर देख लें कि ऊपर भी ऐसे ही ये स्प्लैश वगैरह उसी तरह आ रहा है। तो इसको मैंने कैसे लगाया, कोई इतनी रॉकेट साइंस नहीं है। अब देखें ये स्प्लैश जो है हमारा ये डाउन जा चुका है, जबकि हमारी ये जो JPG है ये अप में है। आपने सिंपल इसको कंट्रोल के या आल्ट के साथ पकड़ लेना है, ताकि ये पावर क्लिप के अंदर से आपको इजीली हैंडल हो जाए। आपने इसको क्लिक किया, डबल क्लिक करने की भी ज़रूरत नहीं पेश आएगी, डबल क्लिक करने से भी आप पावर क्लिप में जा सकते हैं। आपने सिंपल इसको क्लिक किया, उसके बाद शिफ्ट पे डाउन क्लिक करेंगे तो ये स्प्लैश देखिए ऊपर आ चुका है, जबकि हमारी जो हैंड सैनिटाइज़र की तस्वीर है वो नीचे जा चुकी है। इसके बाद फ्रेंड्स क्या करना, इसके बाद आपने इसकी थोड़ी सी एडजस्टिंग कर लेनी है, जहाँ पे ये अच्छे से एडजस्ट हो जाए। उसके बाद सिंपल इसको आपने इसको क्लिक करना और इसकी एक कॉपी यहाँ पे कर दी और इसको अपना राइट साइड पे फ्लिप कर लें।
यहाँ पे ये देखें ये फ्रेंड्स फ्लिप हो गया है। अब हम इसको इधर से मैच करने शुरू करते हैं, जहाँ पे ये अच्छे से सिमेट्री बनेगी हम वहाँ तक इसको रख लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पे मुझे अच्छे से दिख रहा है और ये यहाँ पे सिमेट्री अच्छी बन रही है। इसके बाद दोस्तों ये जो हमारे पास फ्रंट पे आ रहा है ये ड्रॉप ऑप्शन, इसका भी बहुत इम्पैक्ट है इसमें। ये भी आपको नेट से इजीली मिल जाएगा। आपने क्या लिखना, गूगल पे सिंपल आप लिखेंगे वाटर ड्रॉप PNG। ये वाटर ड्रॉप PNG मैंने ऑलरेडी लिख रखा है और इसमें ये मेरे पास फ़ाइल खुली हुई है। इसका अगर आप कलर स्कीम चेंज करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पे ला के इसको ट्रेस कर सकते हैं। कलर स्कीम चेंज करना चाहते हैं तो कर लें, मैंने ऑलरेडी की हुई है। यहाँ पे रख लिया, इसको शिफ्ट पेज अप किया, यहाँ पे एक रख लिया और इसी की एक कॉपी हम यहाँ पे रख लेते हैं अच्छे से इम्पैक्ट के लिए। और इसको भी पावर क्लिप कर लेते हैं ताकि यकजान हो जाए, बार बार हम जिस लेयर को कंट्रोल करना चाहें उसको इजीली कंट्रोल कर सकें। इसको भी हमने पावर क्लिप कर लिया फ्रेंड्स। अब आगे हमारे जो टेक्स्ट है वो क्या लिखा है। टेक्स्ट पे आप कोई भी आपका ब्रांड, जो भी ब्रांड आप डील कर रहे हैं या वैसे आप प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं तो अपने नाम से भी आप रख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अब हमारे पास ये जो ब्रांड है इसका नाम है फ्रेश हैंड सैनिटाइज़र। और TM से क्या मुराद होता है, एक कुछ कंपनी जो है वो रजिस्टर्ड होती हैं उसके लिए R लिखा जाता है, लेकिन कुछ लोकल कंपनीज़ होती हैं वो रजिस्टर्ड नहीं होती तो उसके लिए TM लिखा जाता है। TM का मतलब होता है ट्रेडमार्क। उसके बाद हमने इसको फ्रेंड यहाँ पे कॉपी कर लिया, यहाँ पे ले आए। अब क्या करना फ्रेंड्स, हमारा ये लोगो देखिए बना हुआ है, मेडिकल से रिलेटेड आइकन है। ये यहाँ पे हमने कैसे लगाया, इसके लिए हम जो बॉटल का हमारा राइट साइड है उस पर ये ऑलरेडी बड़ा बना रखा है मैंने, इस पर इंशाल्लाह इसको डिस्कस करते हैं। इससे पहले हम फ्रंट साइड को फाइनलाइज़ कर लेते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स क्या करना, आपने यही नाम यहाँ से कॉपी किया, यहाँ पे ले आए और इसको थोड़ा सा छोटा कर लिया और इसके ऊपर भी लेबल के तौर पे आपने डिस्प्ले कर दिया। उसके बाद फ्रेंड्स देख रहे हैं आपको ये जो वाइट एरिया नज़र आ रहा है इसको हमने कैसे कवर किया। हमारे पास कुछ टेक्स्ट ये लिखा हुआ था, हमने इसको वहाँ पे एडजस्ट कर लेना ताकि हमारे जो है अच्छा सा इम्पैक्ट आ सके, डिस्प्ले में जाज़ब नज़र बन जाए डिज़ाइन। यहाँ से आपने फ्रेंड्स एक बॉक्स ड्रा करना, यहाँ तक इनफ है, ओके है। आपने F10 क्लिक करना, ये राउंडेड एजेस आ चुके हैं ऑप्शन। आपने शिफ्ट दबा के सिर्फ ये वाला एड सेलेक्ट करना और इसको राउंड कर लेना। इसके बाद आपने इसमें रेड कलर फिलअप कर लेना। आउटलाइन अगर ज़रूरत है तो ठीक है, नहीं ज़रूरत तो कोई इशू नहीं। यहाँ पे देखिए हमने आउटलाइन वाइट लगाई हुई है तो यहाँ पे भी आप वाइट आउटलाइन लगा लें ताकि बेहतर डिस्प्ले में आ सके। 1.5 की आउटलाइन फ्रेंड्स हमने लगा दी। इसको बिहाइंड फिल और स्केल विद इमेज भी कर लिया और आउटलाइन बढ़ाने की ज़रूरत है, इसको मैंने मज़ीद बढ़ा दिया। इसको पावर क्लिप कर दें और ये जो हमारा टेक्स्ट लिखा हुआ है इसको हमने यहाँ पे एडजस्ट कर लिया। इसके बाद फ्रेंड्स क्या करना, WHO आपको इजीली लोगो मिल जाएगा। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है इसका लोगो है। आपने यहाँ पे इसको लगा लेना, शिफ्ट पेज अप किया, मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है। इसको यहाँ पे लगा के आपने इसको पावर क्लिप कर लेना है। अब सिंपल हमारा जो इस साइड वाला लोगो है ये रह गया। इसको मैं फ़िलहाल आर्जी तौर पे यहाँ पे लगा देता हूँ। थोड़ी देर में इंशाल्लाह मैं जब इसका साइड वाले डिज़ाइन को डिस्कस करेंगे तो इंशाल्लाह मैं उस पर आपको बता देता हूँ कि ये कैसे हमने बनाया। तो ये इसका फ्रंट साइज़ बन चुकी है। थोड़ी सी टाइम में देखिए कैसे खूबसूरत सा एक जाज़बे नज़र डिज़ाइन जो है हैंड सैनिटाइज़र की एडवर्टाइजमेंट के हवाले से, या बॉटल पैकिंग भी आप इसको कह सकते हैं, बॉटल के आउटर कवर के स्टिकर के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं। और इसका अगर बॉक्स आप बनाना चाहते हैं तो इसकी खाली डायमेंशंस ही चेंज करनी है आपने और ये बॉक्स में भी अच्छे से डिज़ाइन डिस्प्ले हो सकता है। चलिए फ्रेंड्स हम बढ़ते हैं इसकी राइट या लेफ़्ट साइड की साइड। जो लेफ़्ट साइड कैसे डिज़ाइन है, ये लेफ़्ट साइड है, इसमें सिंपल एक लोगो लगा हुआ है और ये कुछ एब्स्ट्रैक्ट किस्म का डिज़ाइन बना हुआ है। और ये कैसे बना है इसको भी हम बना लेते हैं, इतना ट्रिकी डिज़ाइन नहीं है। इसको हमने यहाँ से यहाँ कॉपी कर लिया और एब्स्ट्रैक्ट को हम पावर क्लिप से आउट कर लेते हैं। ये एब्स्ट्रैक्ट ऑलरेडी मैंने पावर क्लिप से आउट कर रखी है। इसको आप लॉक कर लें ताकि आपको बार बार डिस्टर्बेंस क्रिएट ना करे। इसके बाद फ्रेंड्स आपने यहाँ से पेन टूल पे आ जाना है, पेन टूल से क्लिक करना है। उसके बाद आपने इस सब्जेक्ट को यहाँ से जहाँ तक आपको ईजी सेस हो जाए यहाँ तक ठीक है, ओके है, आपने यहाँ पे क्लिक करना और उसके बाद इसको बॉक्स को क्लोज़ कर देना। इसके बाद फ्रेंड्स क्या करना, सिंपल आप F10 क्लिक करेंगे, ये यहाँ से आके आप शेप टूल को प्रेस करेंगे तो तब ये टूल एक्टिव हो जाएगा। इसके बाद डबल क्लिक करना और ये कर्व टूल आ रहा है हमारे पास, यहाँ से आप इसको कर्व कर लें, यहाँ तक ओके है। उसके बाद ये वाली जो निचले हिस्सा है इसको भी हम कर्व कर लेते हैं फ्रेंड्स।
इसको भी हमने ये कर्व कर लिया। तो हमारे पास ये एक ऑब्जेक्ट बन चुका है फ्रेंड्स। इसके बाद क्या करना फ्रेंड, इसी ऑब्जेक्ट को हम ऊपर डबल क्लिक करते हैं और यहाँ से इसको राउंड शेप को यहाँ पे लॉक कर देते हैं और इसकी एक कॉपी यहाँ ऊपर कर लेते हैं। अब क्या करना फ्रेंड्स, आपने डबल क्लिक करना, इसको इसके मुताबिक अलाइन कर लें, यहाँ पे ओके हो गया। इसको थोड़ा सा बढ़ा लें, बेहतर है, और इसको भी डाउन कर लें। तो ये हमारा दूसरा ऑब्जेक्ट भी फ्रेंड बन गया। ये ऊपर आ रहा है, इससे कोई हमें मसला नहीं है। आगे मैं चल के आपको बता देता हूँ कि इसको डाउन हमने इजीली डाउन कर लेना है, ये भी हैंडल हो जाएगा। उसके बाद फ्रेंड्स जो ऑब्जेक्ट हमने बनाया इसकी मज़ीद एक और कॉपी कर ली हमने, और जो हमारा लास्ट वाला ऑब्जेक्ट था, ये जो डार्क ब्लू कलर का ऑब्जेक्ट नज़र आ रहा है, हम इस पर इसको एडजस्ट कर लेते हैं। इसको कैसे एडजस्ट करना, आपने ये रोटेटर जो है इसका एंगुलर जो रोटेशन कर रहा है इसको आप सेंटर में ले आएँ, इसको हल्का सा ट्विस्ट करा दें। यहाँ पे देखिए ये काफ़ी बेहतर डिस्प्ले में आ रहा है। अभी मैं जब कलर डिफरेंशिएट करूँगा तो इंशाल्लाह आपको बिल्कुल इजी सी समझ आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास ये लास्ट वाला ऑब्जेक्ट रह गया, इसको आप न्यू बनाना चाहते हैं तो न्यू बना लें। अगर आप सिंपल इसी की कॉपी करना चाह रहे हैं तो कॉपी भी हो जाएगा, उससे भी हो जाएगा। लेकिन मैं आपकी प्रैक्टिस के लिए इसको एक दफ़ा नए से दोबारा से बना देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। पेन टूल से हमने आउटर डायमेंशन इसकी जो है वो बना ली। उसके बाद यहाँ पे क्लिक किया, कर्व हो गया, और ये हमने इसको एडजस्ट कर लिया। इसको भी हमने यहाँ से डाउन में कर लेते हैं। यहाँ से हमें थोड़ी सी और इसको स्क्यू करने की ज़रूरत थी, वो हमने कर ली। अब फ्रेंड्स क्या करना है, इस साइड हमारे पास दूसरा ऑब्जेक्ट आ रहा है, इसको भी हम बना लेते हैं। फिर ये हम एक ही दफ़ा कलर फिलिंग शुरू करेंगे ताकि आसानी से कलर फिल हो सके। यहाँ पे हो गया, मैंने यहाँ पे क्लिक किया। फ्रेंड इस पर जाके आपने राइट क्लिक करना है और अनलॉक कर लें, और जो हमने कट किया था उसको मैंने अप कर दिया। उसके बाद इन सब को आप ग्रुप कर लें, यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट कर लिया, मैंने इसको नीचे ले आया, ग्रुप कर लिया। और अब इस सब्जेक्ट को बेहतर करने की ज़रूरत है, तो इसको हम अब आसानी से हमें नज़र आ रहा है तो इसको हम बेहतर कर लेते हैं फ्रेंड्स। तो ये वाला ऑब्जेक्ट भी हमारे पास फ्रेंड बन चुका है, इसको भी हम डाउन ले आते हैं और इसके साथ यहीं पे रख लेते हैं। अब फ्रेंड्स क्या करना, अब वहाँ से हम कलर पिक कर लेते हैं जो कलर इसमें, ताकि बिल्कुल सेम वैसे ही कलर यहाँ हमारे पास आ जाए। तो ये तो कलर वैसे ही दिख रहा है कि ये सियान कलर है, तो सिंपल आप यहाँ से आके सियान कलर बार से फिल कर लें। उसके बाद इस वाले ऑब्जेक्ट में भी सियान कलर फिल कर लें। तो फ्रेंड इस वाले में भी हमने सियान कलर का फिलअप कर लिया। अब क्या करना, ये जो डार्क ब्लू कलर है इसको हमने यहाँ से उठाना, सिंपल यहाँ पे हमने टूल बार पे आ जाना, यहाँ से फिल टूल को उठाना, यहाँ पावर। उसके बाद फ्रेंड्स आपने सिंपल टूल ऑप्शन पे आ जाना, यहाँ से हमने आई ड्रॉपर को पिक कर लिया, यहाँ से हमने कलर को उठा लिया और यहाँ पे ड्रॉप कर दिया, ये फिलअप हो गया। उसके बाद नेक्स्ट कलर हमने उठा लेना, और ये वाला कलर है, ओके है, इसको इधर फिल कर दिया। इससे नीचे एक ऑब्जेक्ट है, इसको हम अप कर लेते हैं ताकि इसमें हमने जो कलर करना है उसको हम फिल अप कर लें। इसके बाद फ्रेंड जो सबसे नीचे वाला ऑब्जेक्ट है उसमें मज़ीद डार्क कलर है, उसको हम यहाँ से पिक कर लेते हैं और यहाँ पे ड्रॉप कर लेते हैं। अब देखिए ये वो शेप नहीं आ रही, लेकिन आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल आपने इसकी आउटलाइन ख़त्म करनी है, यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे क्लिक करके आउटलाइन ख़त्म कर दी। अब ये हमारे पास वो वाली शेप आ चुकी है। इसके बाद फ्रेंड ये वाला जो ऑब्जेक्ट है ये भी बहुत सिंपल है, आपने यहीं से इसकी एक और कॉपी करनी और थोड़ा सा पीछे करके इसको ड्रॉप कर लेना और इसको थोड़ा सा नीचे स्क्यू कर लेना। इसके बाद फ्रेंड क्या करना, डबल क्लिक करना है इस पर कलर पे आके, और यहाँ पे आप 10% ब्लैक ऐड कर दें और इसको डाउन कर दें। तो ये हमारे पास जो शेप है दोनों साइड पे जो यूज़ हो रही है ये बन चुकी है हमारे पास। अब फ्रेंड्स जो मैंने आपको बताया था कि यहाँ साइड पे जैसे हमने इसको यूज़ किया, मैं इस बॉक्स को यहाँ पे उठा के ले आता हूँ, इसमें से हम ये पावर क्लिप को ख़त्म कर देते हैं और इस वाले ऑब्जेक्ट को यहाँ पे लगा के चेक कर लेते हैं कि ये ठीक से डिस्प्ले आ रहा है या नहीं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, थोड़े ही टाइम में हमारा ये ऑब्जेक्ट बहुत अच्छे से यहाँ पे डिस्प्ले होने शुरू हो गया है। अब यही ऑब्जेक्ट आप यहाँ पे कॉपी कर लें, राइट क्लिक करें और इसको इन्वर्स कर लें और ये ऑब्जेक्ट हमारा ऊपर चला गया। अब इसको आप राइट साइड पे भी फ्लिप कर सकते हैं। ये फ्लिप अप हो गया। अब हमारा जो मेन था डिज़ाइन ये बन चुका है। सेंटर में जो था इसको हम सेंटर में ले आते हैं वापस। अब क्या करना फ्रेंड्स, ये जो लोगो है हमने इसको बनाना, तो सिंपल लोगो आप बहुत आसानी से बना सकते हैं पेन टूल के ज़रिए। ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया। यहाँ तो ये सर्कल है, सिंपल सर्कल ड्रा करना। उसके बाद क्या करना, पेन टूल को क्लिक करना, यहाँ पे एक पेन लगाना, यहाँ पे एक नोड लगा लिया, यहाँ पे लगाया।
उसके बाद इसके इस एज पे और इसके बाद इस एज पे सिंपल F10 क्लिक करना। उसके बाद आपने यहाँ से इसको कर्व कर लेना, जहाँ तक हमारी कर्व की रिक्वायरमेंट है हम उसके मुताबिक इसको एडजस्ट कर लेते हैं। तो हमारा बेसिक जो है वो बन चुका है। उसके बाद ये वाला जो साइड पे इसके आ रहा है इसको हमने बनाना, ये भी बहुत सिंपल है, आप पेन टूल से ही बना लें तो बेहतर है। पेन टूल बहुत इजी टूल है फ्रेंड्स, अगर इसको आप अच्छे से सीख लेंगे तो आपको लोगो बनाने में या कोई भी इलस्ट्रेशन बनाने में बहुत आसानी पेश आएगी। तो फ्रेंड्स हमारा ये भी ऑब्जेक्ट ड्रा हो चुका है, इसी को आपने छोटा कर लेना। ओके हो गया फ्रेंड्स। अब इन साइड से हमने जो शेप देनी है उसको भी हम सेम प्रोसीजर करेंगे, ये भी ओके। और अब जो राइट साइड का एरिया है इसको भी कवर अप कर लेते हैं हम। तो ये फ्रेंड्स हमारे पास कुछ शेप बन चुकी है। अब क्या करना, ये जो साइड रह गई है इसको बार बार बनाने की ज़रूरत नहीं है। और ये देखिए फ्रेंड्स हमारा जो लोगो है वो ड्रा हो चुका है। अब हम इसमें कलर फिलअप कर लेते हैं और इससे पहले जो लाइंस हमने ड्रा की हैं इनको ग्रुप कर लें ताकि एक ही स्क्यू में हम सबको अलग से ले जाएं। ये देखिए फ्रेंड्स कुछ आउटलाइन ड्रा हो चुकी हैं हमारे जो लोगो है उसकी। अब इसमें हमने सिंपल कलर फिलअप करना, आपकी अपनी मर्ज़ी, जैसे आप अच्छा से एडजस्ट कर सकते हैं, आपको जौन से कलर अच्छे लग रहे हैं आप वैसे फिलअप कर लें। आउटलाइन ख़त्म करने की ज़रूरत है, इसमें भी हम कलर फिलअप करके आउटलाइन ख़त्म कर देंगे। इसमें पैरेट ग्रीन कलर हमने फिल करना, कलर बार पे आ जाए, ये हमारे पास पैरेट ग्रीन कलर आ रहा है और इन सबको सेलेक्ट करके आउटलाइन ख़त्म कर लेनी। ये फ्रेंड्स जो है लोगो हमारा बन चुका और इसको हमने यहाँ पे एडजस्ट कर लिया। अब फ्रेंड्स क्या करना, हमारे पास कोई बेसिक सी चीज़ें हैं, ये बिल्कुल सिंपल से रेक्टेंगल्स लगे हुए हैं, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आपने अगर आपको समझ नहीं आ रही तो आप आजकल हर किसी के पास सैनिटाइज़र अवेलेबल होता है, आप वहाँ से इसकी कोई भी आइडियोलॉजी ले सकते हैं, इसकी पैकिंग चेक कर सकते हैं, या वर्डिंग समझ नहीं आ रही कि वर्डिंग क्या होनी चाहिए तो आप वहाँ से इसको पिकअप कर सकते हैं, वर्डिंग देख सकते हैं कि क्या क्या सैनिटाइज़र्स के ऊपर लिखी होती है, इसके इज्जा क्या हैं और इसकी जो है टर्म्स एंड कंडीशंस क्या हैं, किस एक्सटर्नल यूज़ करना है, इंटरनल यूज़ करना है, या कहाँ पे इसको इजीली हम हैंडल कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। जो सारी कंडीशंस मैंने यहाँ पे लिख दी हैं। मैंने भी इसी तरह एक बॉक्स लिया और उस पर से पढ़ के ये लिख दिया, और यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग डेट है, बैच नंबर है। इस सब से आपका इतना ख़ास लेना देना नहीं है। आपका सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है वो जो सेंटर में ड्रॉ हुआ, जो सबसे पहले मैंने ड्रॉ किया था, ये इसकी डिज़ाइनिंग है और इसको मैनेज करना है कि कैसे हम इसको मैनेज कर सकते हैं। दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और दोस्तों हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अल्लाह हाफिज़।